अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट भी अगर ये मस्जिद को तोड़ने के लिए मिनिस्ट्री फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट, हो सकता है कि किशन रेड्डी की दोस्ती में, रेड्डी की दोस्ती में या बीजेपी कांग्रेस की दोस्ती में अगर इजाज़त देंगे तो कांग्रेस के लिए भी लम्हे फिक्र है। आने वाले जो भी इंतखाबात होंगे कांग्रेस बोल्ड आउट हो जाएंगी, वॉश आउट हो जाएंगी। ये अमजदुल्ला खान नहीं, सारे तेलंगाना के मुसलमानों की तरफ से ये वार्निंग है। देखिए, मैं फ़िलहाल अंबरपेट पे हूँ। अंबरपेट पे एक बड़ा ब्रिज बन रहा, तकरीबन ये ब्रिज जो है 2018 से बनते आ रहा है। 2021 में इसका काम चालू हुआ। तो जब ब्रिज का काम चालू हुआ था उस वक्त ये ब्रिज जो है मिनिस्ट्री फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उसके तहत उसके फंड्स पे ये ब्रिज बन रहा। पहले हमारे किशन रेड्डी साहब एमएलए थे, बाद में सिकंदराबाद एमपी बने। ये अंबरपेट एरिया भी उनको आया, मिनिस्टर बनने के बाद में ये उनकी कोशिशों की वजह से ये ब्रिज बन रहा। इसमें ये हुआ कि जब ब्रिज बना तो खुद एक प्लानिंग करते, वो प्लानिंग में जो है कहीं ना कहीं ये लोग जो है मस्जिदों को, ये छोटे छोटे जो खबर है उनको नहीं देखे, ये लोग नहीं देख के मस्जिद का पूरा डिज़ाइनिंग कर दिए। अब ये 2018 में डिज़ाइनिंग हुई, 2019 में इसका डेमोलिशन स्टार्ट हुआ, 2020 होते होते 2024 आ गया। तो आपको मालूम है कि आज से 3 साल पहले यहाँ पर अंबरपेट में एक मस्जिद एक खाना हुआ करती थी। उसको क्या किए कि कोई लोगों को, देखिए कैसी साजिश की गई वो बतलाना चाह रहा हूँ मैं, कि ये मस्जिद नहीं है, ये एक बिल्डिंग है बोल के किसी को एक ओनर बना के ये आपके मिनिस्ट्री फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वाले बल्दिया को कुछ पैसे जमा करे, बल्दिया से वो लोग ड्रा करे, ऑलमोस्ट 60 to 70 लाख रुपये ड्रा करके चले गए वो लोग। बाद में ये हुआ कि जब तोड़ रहे थे तो लोग आके बोले ये मस्जिद एक खाना है। वो मस्जिद में मुझे अच्छा मालूम है, क्योंकि एक ज़माने में जो है मुहर्रम का मेला लगता था, तो ये सिटी का आउटस्कर्ट हुआ करता था। ये जब आबादी नहीं थी तो यहाँ पर एक मेला लगता था। बाद में उसके अंदर एक 10 दिन का उसमें वहाँ पर बड़ी मंजलिस होती थी। वहाँ पर एक मस्जिद भी थी, आशुर खाना भी था। मैं खुद उसमें मस्जिद एक खाना में कई बार हम नमाज़ पढ़े। तो मस्जिद डिमोलिशन हो गई, कई दिन तक वादे चलते रहे। इसमें कई एमआईएम और बीआरएस वाले लीडर्स जो है वक्फे से मस्जिद एक खाना के बारे में बोलते रहे, लेकिन आज वो मस्जिद शहीद होकर तकरीबन 4 साल का अरसा होने को आ रहा है। वो मस्जिद के ऊपर आज की तारीख तक कोई काम नहीं हुआ, उसके ऊपर आज भी मलबा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक और एक मस्जिद मोहम्मद इस्माइल, ये मस्जिद है, आप देख सकते हैं। ये मस्जिद जो है कौन से साल में बनी है? 95। ये देखिए तकरीबन 1995 में एक मोहम्मद इस्माइल साहब थे, वो ज़मीन वक्फ किए थे, और अगर अपने आल औलाद के पास पैसे नहीं हैं तो एक दूसरी ज़मीन भी उन्होंने वक्फ करे थे कि उसको बेच के ये मेरे नाम से मस्जिद बनाओ बोलकर। तो उनके लड़के की ये खबर है, मोहम्मद जाफ़र, ये मोहम्मद जाफ़र साहब की खबर है ये, और उनके 2 मासूम उनके पोतरों की खबर है। यहाँ पर रिश्तेदार है, बाहर भी खबर है। ये एक छोटा कब्रस्तान है, ये जैसा हर मस्जिद को एक कब्रस्तान हुआ करता था, इसको भी एक कब्रस्तान है। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि ये बाहर के खबरें जब तोड़ने के लिए आए तो आप हमारे मोहम्मद अफजल एडवोकेट साहब जो है हाई कोर्ट अप्रोच हो के इसमें वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाए। एक्चुअल ये होना चाहिए था कि ये अल्लाह की मिल्कियत है, ये इसमें इसको बचाना इसकी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड इसके अंदर बिल्कुल सो रहा है। वक्फ बोर्ड, वहाँ पर चेयरमैन नहीं, वहाँ पर कमेटी नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं वहाँ पर। तो अब ये हुआ कि वक्फ बोर्ड के नो रेस्पॉन्स नहीं देने की वजह से ये लोग क्या किए, 5 लाख रुपए वहाँ पर डिपॉजिट किए आर्बिट्रेशन जो। तो वक्फ बोर्ड सोने की वजह से आज ये प्रॉब्लम आ रहा है। इमीडिएट वक्फ बोर्ड एक्शन में आना, ये कब्रस्तान को बचाना, ये मस्जिद को बचाना, ये लोग अपनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब जो बात आ रही है कि मस्जिद का कुछ पोर्शन भी ये लोग लेते बोल रहे हैं, तो ना इसमें हम इजाज़त दे सकते, ना उनके अफराद ख़ानदान इजाज़त दे सकते, क्योंकि ये अल्लाह का घर है और ज़मीन से लेके आसमान तक ये अल्लाह का घर है ये। अब आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि ये ब्रिज की तामीर के सिलसिले में पिछली जो सरकार थी बीआरएस की,
केसीआर और केटीआर बीइंग द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर, उन्होंने इजाज़त दिए थे वो मस्जिद तोड़ने की। ये मिनिस्ट्री फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो अगर अब उनकी हुकूमत चले गई, मस्जिद एक खाना तोड़ने की वजह से बदवा लगी, मुसलमान जो है उनसे नाराज हो गए, उनको वोट नहीं दिए। आज उनके हाथ में भीख का चिप्पा आ गया उनके। केसीआर केटी उनकी बेटी जो है जेल में है, केटीआर रोडों पे है, हरीश राव कहाँ है नहीं मालूम। बहरहाल ये हुआ, लेकिन अब कांग्रेस को मुसलमान वोट दिए, रेवंत रेड्डी सरकार आई यहाँ पर। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट भी अगर ये मस्जिद को तोड़ने के लिए मिनिस्ट्री फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट, हो सकता है कि किशन रेड्डी की दोस्ती में, रेड्डी की दोस्ती में, या बीजेपी कांग्रेस की दोस्ती में अगर इजाज़त देंगे, तो कांग्रेस के लिए भी लम्हे फिक्र है। आने वाले जो भी इंतखाबात होंगे, कांग्रेस बोल्ड आउट हो जाएंगी, वॉश आउट हो जाएंगी। ये अमजदुल्ला खान नहीं, सारे तेलंगाना के मुसलमानों की तरफ से ये वार्निंग है।